8 छक्के 7 चौके 300 के स्ट्राइक रेट से मचाई तबाही। 10 ओवर में कंगारुओं की लंका लगा दी। सबसे बड़े मैच में बरसा हिटमैन का बल्ला। कोहली के आउट होते ही बोल दिया हल्ला। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान से लिया वर्ल्ड कप का बदला। मैदान के बाहर उड़ाकर मारा। सबसे बड़े बॉलर के खोल दिए धागे। स्टार्क से लेकर कमिंस तक जान बचाकर भागे। कसम खाकर मैदान पर उतरे थे कप्तान। तीसरे ही ओवर में खड़ा किया तूफान। कोई कह रहा था कि रोहित को बाएं हाथ का बॉलर परेशान करता है। कोई कह रहा था कि वो सिर्फ कप्तानी कोटे से खेल रहे हैं। तो किसी ने टी20 करियर पर ही सवाल खड़े कर दिए। लेकिन हिटमैन ने एक मैच में एक बड़े मौके पर इन सब का हिसाब कर दिया। वेस्टइंडीज के सेंट लूसिया में भारतीय टीम सुपर 8 का सबसे इंपॉर्टेंट मैच खेलने उतरी तो शुरुआत टॉस हारने के साथ हुई। अब ऐसे में रोहित कोहली का चलना और जरूरी हो गया। लेकिन कोहली की किस्मत फिर नहीं चली और दूसरे ही ओवर में आउट हो गए। ऐसा लगा कि टीम इंडिया की शुरुआत ही लड़खड़ा जाएगी। लेकिन कप्तान रोहित शर्मा के इरादे कुछ और थे। अगले ओवर में ऑस्ट्रेलिया के 30 मारखा मिचेल स्टार्क बड़ी उम्मीद के साथ बॉल लेकर आए। लेकिन रोहित शर्मा ने कोहली को आउट होते देखकर ही गियर बदलने का मन बना लिया था। क्योंकि कप्तान को पता था कि कोहली के जाने के बाद अगर डिफेंसिव हुए तो कंगारू हावी हो जाएंगे। तो रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े बॉलर को टारगेट करने का फैसला किया और पहली ही बॉल पर अपनी जगह खड़े खड़े धमाकेदार शॉट से आने वाली आंधी के संकेत दे दिए। स्टार्क की अगली गेंद को रोहित ने फिर ऑफसाइड में उड़ाकर मारा। 2 छक्के खाने के बाद स्टार्क के होश उड़ गए थे। इस बीच तीसरी बॉल भी बाउंड्री पार हो गई। फ्रस्ट्रेट हो रहे स्टार्क के इस ओवर में रोहित ने 2 और छक्के लगाए और पूरे ऑस्ट्रेलियाई अटैक की कमर तोड़ दी। स्टार्क का हाल देखकर ऑस्ट्रेलिया के सारे बॉलर दबाव में आ चुके थे। तीसरे ओवर में 29 रन जाने के बाद ऑस्ट्रेलियाई भूल गए कि पिछले ओवर में ही विराट कोहली आउट हुए थे और रोहित शर्मा तो इस बात को अगली ही गेंद पर भूल चुके थे। इसके अगले ओवर में रोहित को ज्यादा स्ट्राइक नहीं मिली। लेकिन फिर 5वें ओवर में अपनी कप्तानी में भारत से वर्ल्ड कप की ट्रॉफी छीनने वाले पैट कमिंस आए तो रोहित को 19 नवंबर का दर्द याद आ गया और पहली ही बॉल पर कमिंस का तगड़ा स्वागत किया। हिटमैन ने कमिंस की पहली गेंद पर ऐसा कड़क शॉट मारा कि गेंद छत के पार चली गई। इतने में बारिश आई और मैच में ब्रेक लगा। ऑस्ट्रेलिया को वापसी की उम्मीद जगी। लेकिन ब्रेक के बाद भी रोहित ने कोई रियायत नहीं दी और ताबड़तोड़ प्रहार जारी रखा। देखते ही देखते सिर्फ 19 गेंद में रोहित ने तूफानी हाफ सेंचुरी ठोक दी। वो भी तब जब भारत वर्ल्ड कप में अब तक का अपना सबसे बड़ा मैच खेल रहा था। 50 रन बनाने के बाद तो रोहित अपने बल्ले से आग बरसाने लगे। दूसरे एंड पर पंत ने अच्छा साथ निभाया और कप्तान को लगातार स्ट्राइक देते रहे। 11 ओवर के बाद रोहित आउट हुए तो भारत का स्कोर 127 रन था और हिटमैन ने 41 गेंद में 92 रन बनाए थे। रोहित की इस तूफानी पारी ने तय कर दिया कि भारत बुरी से बुरी हालत में 200 रन जरूर बनाएगा। ऐसे में रोहित के आउट होने पर किसी को ज्यादा परेशानी नहीं थी, बल्कि पूरा स्टेडियम दोनों हाथ उठाकर वर्ल्ड क्रिकेट के रियल सेल्फलेस प्लेयर को सलामी दे रहा था। क्योंकि रोहित ने अकेले दम पर ऑस्ट्रेलिया की उस टीम को पहली पारी में रुला दिया जिसकी वजह से 19 नवंबर 2023 को 140 करोड़ भारतीय रोए थे। और पैट कमिंस ने कहा था कि अच्छा लगता है जब आप स्टेडियम में बैठे किसी टीम के 1 लाख सपोर्टर्स को साइलेंट कर देते हैं। रोहित शर्मा ने अपनी पारी से कमिंस की टीम को भी साइलेंट कर दिया तो भारतीय फैंस का सीना चौड़ा हो गया और रोहित के हर शॉट पर सुकून की सांस आ रही थी। हिटमैन की इस पारी को आपने कितना एंजॉय किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और टीम इंडिया के सपोर्ट में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए। आते रहिए। जय हिंद।